प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ हैं। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य है आपका गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता और बालकों, आज हम विशेष रूप से इस मंदिर में आए हुए हैं। और इस मंदिर में आए हैं इसीलिए क्योंकि हम धन्य कुमारी मरियम, जो कृपा से पूर्ण प्रभु इनके साथ हैं, जिन्होंने ईश्वर पर पूरा विश्वास और प्रेम किया और हमेशा अपने जीवन में पवित्र जीवन जीने के लिए उसने प्रार्थना की है। इसलिए ईश्वर ने माता मरियम को अपने योजना के लिए बुलाता है। माता मरियम ईश्वर के वचन पर विश्वास करती है। माता मरियम ईश्वर के वचन पर चलती है। उसने ईश्वर को अपने जीवन में अपनाया है, महसूस किया है, अनुभव किया है। और इसीलिए हम आज माता मरियम को याद करते हैं। विशेषकर माता मरियम हम लोगों के लिए एक माध्यम है, जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से हम अपनी प्रार्थनाओं मां मरियम के सामने रखते हैं। और मां मरियम हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाती है। और यही हमारे विश्वास है और यही हमारा भरोसा है कि मां मरियम हमारे जो भी तकलीफ हो, जो भी मुश्किलें हैं, सब चीज माता मरियम हमारे मन और दिल को जानती है और अपने पुत्र यीशु के पास पहुंचाती है। माता मरियम ये निष्कलंक मां मरियम है, निष्पाप जीवन जिया। इसीलिए हमारे जीवन में भी माता मरियम यही प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन को सुंदर बनाएं, पापमय बनाएं, प्रार्थनामय जीवन जिए और ईश्वर के आज्ञाओं पर चले। ईश्वर के 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में, अपने परिवार में अपनाएं। यही मां मरियम, जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वर के 10 आज्ञाओं को पालन किया, उसके आधारित जीवन जिया और वह हम लोगों के लिए मां बन गई। उसी तरह नित्य सहायक माता, यह माता निराधरों की माता है, बेसहारों की माता है। हमेशा मां मरियम जिनके कोई ना होए उन लोगों को याद करती, उन लोगों के साथ रहती है, उन लोगों को मार्गदर्शन देती है। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम मां मरियम के छात्र छाया में रह के उसके प्रेम को अनुभव करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और मां मरियम कहती है, मैं तो ईश्वर की दासी हूं, ईश्वर का वचन मेरा में पूर्ण हो। और यही मां मरियम आज हम लोगों को यही संदेश दे रही है कि हम भी अपने जीवन को प्रभु के चरण में सौंपते हैं, हमारे परिवार को प्रभु के चरण में सौंपते हैं, जिससे कि हमारा परिवार, हमारा जीवन माता मरियम की तरह बन सके, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। जिस प्रकार मां मरियम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को जानकर, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का हमेशा प्रयत्न किया और उसने ईश्वर की इच्छा को पूर्ण किया है। और माता मरियम हम सबों के लिए एक माध्यम है। मां मरियम के द्वारा ही हम सबों को कृपा मिलती है, वरदान मिलती है। तो आज हम विशेष करके जो मतलबों हैं
सब मतलाबों को प्रभु के चरणे में सौंपते हैं, प्रभु के पास आते हैं और माता मरियम से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब माता मरियम के जीवन से प्रभावित हों, माता मरियम को अपना जीवन में अपनाएं, माता मरियम के जीवन से प्रेरणा लेके अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने बाल बच्चों के जीवन में हमेशा मार्गदर्शन करता रहे। तो हम थोड़ी बार मौन रह के इस मिस प्रार्थना में भाग लेने से पहले अपने मन और दिल को शुद्ध करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन न कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसीलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। हम अपने परमेश्वर के यीशु गान गाइए। ईश्वर सर्व के राजा, तू है परम पिता।
प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने दिन और गरीब लोगों में सर्वश्रेष्ठ धन्य कुमारी मरियम को मुक्तिदाता की माता बनने के लिए चुना है। इनके पद चिन्हों पर चलकर हम तुझे सच्ची स्वामी भक्ति दिखा सकें और तुझ में ही मुक्ति पाने का पक्का भरोसा रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एकमात्र ईश्वर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, पद संख्याएं 10 से 14 तक। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ, जिससे तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ और उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करो। क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य, किंतु अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं करूं तेरी प्रशंसा, करूं तेरी महिमा गान। प्रभु मैं करूं तेरी प्रशंसा, करूं तेरी महिमा गान। प्रभु तू मेरी आशा है, तू ही मेरा भरोसा है। प्रभु तू मेरी आशा है, तू ही मेरा भरोसा है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्या 30 से 38 तक। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेंगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम माता मरियम के बारे में सुनेंगे। मैं अपने जीवन में और काफ़ी लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम सचमुच में माता मरियम की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और हम सबको पता है कि यहाँ 10 आज्ञाएं हैं। उस 10 आज्ञाएं में पहली आज्ञा में कहा जाता है कि ईश्वर एक है और परमेश्वर एक है और उसी की पूजा और आराधना करना है। हम माता मरियम यीशु की माँ की पूजा आराधना नहीं करते हैं, लेकिन उसका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उनके जीवन से हम प्रभावित होते हैं। हम अपने जीवन में यीशु के लिए जितना बड़ा स्थान है उतना ही बड़ा हमारा जीवन में मां मरियम के लिए भी स्थान होना चाहिए, क्योंकि माता मरियम को हमें सम्मान देना है, उसे प्यार करना है, उसे आदर करना है, क्योंकि मां मरियम ईश्वर के वचन पर चलकर ईश्वर की दासी बनकर उन्होंने यीशु का मां बनने के लिए तैयार हुए, स्वीकार किए। माता मरियम अपने जीवन में भी प्रश्न पूछी कि क्यों, जब गब्रिएल देवदूत माता मरियम को संदेश देती है, उस टाइम बोलती है आपका पेट में बच्चा होगा और एक पुत्र को जन्म देंगे। लेकिन माता मरियम अपने जीवन में भयभीत हो जाती है, डर जाती है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन देवदूत माता मरियम को बोलती है, ईश्वर की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आप गर्भ रहेंगे और एक पुत्र को जन्म देंगे और वह पुत्र महान कहलाएंगे।
मां मरियम अपने जीवन में यह स्वीकार कर लेती है कि अब प्रभु का वचन है, जो ईश्वर यह संदेश दे रहा है, तो ईश्वर का वचन ईश्वर के अनुसार होना चाहिए, और वह स्वीकार करती है अपने जीवन में और विश्वास करती है ईश्वर के वचन में, भरोसा रखती है ईश्वर के वचन में। और सचमुच मां मरियम ईश्वर की योजना में भाग लेती है। उन्होंने मुक्तिदाता को जन्म देती है, और वह मुक्तिदाता हमारे जीवन में उद्धार करने वाले हैं। वह मुक्तिदाता हमसे विभिन्न प्रकार की बुराइयों से, विभिन्न प्रकार के खराब आदतों से छुटकारा देने वाले हैं। लेकिन हम तभी मुक्ति का अनुभव करेंगे, तभी हम मुक्तिदाता का संदेश का अनुभव कर सकेंगे, जब 10 आज्ञाओं के पीछे चलें। पुत्र यीशु हमेशा अपने को सिखाते हैं एक दूसरे को प्यार करो। प्यार करना ही धर्म है, और प्यार जो करता है वह प्रभु से ही जन्म लेते हैं। इसलिए आज हम माता मरियम को पूजा करते नहीं है, आराधना करते नहीं है, लेकिन उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। वह मां मरियम हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, अपना व्यक्तिगत जीवन में कृपा लाने के लिए वह ईश्वर की योजना को स्वीकार करती है। इसीलिए हम माता मरियम को, इसीलिए हर मसीह परिवार में माता मरियम के लिए एक स्थान होना चाहिए। और यह मां मरियम निराधारों की मां है, बेसहारों की मां है। वह सबको ईश्वर के पास ले जाना चाहती है, और इसीलिए अपने पुत्र यीशु के पास हमारी प्रार्थनाओं को पहुंचाती है। आज इस दुनिया में देखा जाए तो संत मदर तेरेसा, जो माता मरियम की तरह ही बेसहारों के लिए सहारा बनती है, वह संत मदर तेरेसा मां मरियम की प्रेरणा के द्वारा ही अपने जीवन में बेसहारों का सहारा बनती है। जिस बच्चों के मां बाप न है, उनके मम्मी पापा बनते हैं। और तेरेसा अपने जीवन में ईश्वर के वचन और माता मरियम का जो आदर सम्मान है वह दुनिया तक पहुंचा रही है। यही संत तेरेसा, मदर तेरेसा अपने जीवन में भी यही सिखलाती है कि हम भी एक दूसरे को सहारा दें, एक दूसरे को मदद करें। जब हम एक दूसरे को मदद करें तभी अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। और बाइबल हमेशा अपने को सिखाती है शांति का अनुभव तभी होगा जब हम दूसरों की सेवा के लिए आगे आएंगे। जिस प्रकार माता मरियम अपनी सेवा के लिए नहीं, अपने समाज, अपने कुटुंब की सेवा के लिए नहीं, लेकिन दूसरों की सेवा के लिए, पूरी दुनिया की सेवा के लिए मां बनने के लिए तैयार होती है। और आज माता मरियम हम सब की मां है, यीशु की मां है। यह मां अपने को हमेशा मार्गदर्शन देती रहती है। अब जब हम मार्गदर्शन में चलेंगे तभी अपने जीवन में सुंदर और पवित्र जीवन जीने का अनुभव होगा। इसलिए आज हम यही प्रार्थना करें कि माता मरियम हम सभी को ऐसी कृपा, ऐसा वरदान, हमारी सभी प्रार्थनाओं को उसके पुत्र यीशु के पास ले जाएं, और हमारी जो कुछ भी मतलब है, अपनी प्रार्थनाएं हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, हम सभी उन विशेष मतलबों को लेकर आते हैं और माता मरियम के चरणों में सौंपते हैं, क्योंकि वही हमारा आधार है, वही हमारा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी इच्छा, हमारी प्रार्थनाएं पूर्ण हो सकती है।
इसलिए आज हम माता मरियम को अपने जीवन में आदर्श और सम्मान देकर उसे महिमान्वित करें, उसे अपने जीवन में अपनाएं, उसे अपने परिवार में अपनाएं और हम यीशु ख्रिस्त का अनुभव कर सके, जिस प्रकार माता मरियम अपने बालक यीशु को पाला पोसा, बड़े किए, विभिन्न प्रकार के बुराइयों से बचाए, उसी प्रकार हमें भी मां मरियम रक्षण करे, हमारी जितनी इच्छाएं हैं सब इच्छा को पूरा करे। आमीन। विश्वास की प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और इसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। अर्पण। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारी भक्ति की ये दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर तेरे पुत्र के असीम प्रेम के कार्यों का स्मरण करते हुए हम धन्य कुमारी मरियम की तरह तेरे और पड़ोसियों के प्यार में डर रहे। यह वर दे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुणगान गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इसीलिए हम समस्त उद्गण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन नाम प्रभु तेरा, जय जय जयकार तेरा, जय जयकार। पावन पावन नाम प्रभु तेरा, जय जय जयकार तेरा, जय जयकार। स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा गाती है, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा गाती है। पावन पावन नाम प्रभु तेरा, जय जय जयकार तेरा, जय जयकार। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। पावन पावन नाम प्रभु तेरा, जय जय जयकार तेरा, जय जयकार। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त माही
महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष स्टैनिस्लाव्स और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सबको जाने अपना साथी
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्ति दाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा समाज, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलिसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे हाथ पाए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना। प्रेम सदा तुम सबसे रखना, प्रेम सदा तुम सबसे रखना। प्रेम का फूल खिले, प्रेम का फूल खिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। मैंने तुमसे प्रेम किया है, प्रेम सबों को सिखलाना। मैंने तुमसे प्रेम किया है, प्रेम सबों को सिखलाना। बैरी हो या मित्र हो अपना, बैरी हो या मित्र हो अपना। प्रेम से उन्हें अपनाना है, प्रेम से उन्हें अपनाना है। तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, अपनी कलीसिया को यह वर दे कि इस पावन संस्कार से बल प्राप्त कर हम सुसमाचार के पथ पर तत्परता से चल सकें। हम उसी शांति के दिव्य दृश्य पाएं
जिसका फल तेरे दिन सेविका कुंवारी मरियम महिमान्वित होकर हमेशा के लिए प्राप्त कर चुकी है, यह प्रार्थना सुन ले प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले शांति के साथ रहें।